हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। सो गाइस, ये मेरा मन स्टैक पे तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आज रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। सो गाइस, ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। सो गाइस, मिलते हैं इस वीडियो के बाद ये जानने के लिए कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। सो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने वीएस कोड पे। और देखो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर रखा है, मन प्रोग्रामिंग को, ठीक है, जो कि हमने इंस्टॉलेशन के दौरान हमने क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, तो अगर आपने इंस्टॉलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है गाइज, तो आप जाकर के वो देखो, तभी आपको ये पता चलेगा कि ये सारे फोल्डर कहाँ से क्रिएट हुए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गाइस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की, यहाँ पे रिएक्ट ऐप की। तो यहाँ पे देखो हमारे जो मेन फ़ोल्डर है मन प्रोग्रामिंग, इसके अंदर देखो बहुत सारे फ़ोल्डर क्रिएट हुए हैं, जैसे नोड मॉड्यूल, पब्लिक, एसआरसी। उसके बाद ये सारे फाइल्स भी क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोड मॉड्यूल से। नोड मॉड्यूल में गाइस जो हमारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होते हैं, वो हमारा कहाँ पे इंस्टॉल होता है, नोड मॉड्यूल में ही। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एक पैकेज की बात करूँ कि ये बेवल है। ठीक है, अब बेवल क्या करता है, ये वेब पैक है एक हमारा, जो कि हमारा रिएक्ट ऐप की बिल्ड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसका पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। उसके बाद ESLint है। ठीक है, ESLint जो है हमारा इंडेंटेशन वगैरह कोड का जो है कि सही करता है हमारा। ठीक है, तो ठीक है, इसी फ़ोल्डर से मैनेज होता है, इसी पैकेज से। ठीक है, तो इतना करने के बाद नोड मॉड्यूल का काम आपको पता चल गया कि जितने भी हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, वो सारे कहाँ होते हैं, नोड मॉड्यूल में ही होते हैं। उसके बाद देखो पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक में हमारे जो पब्लिक इमेजेस होते हैं, वो सारे हैं। ठीक है, जितने भी आपके प्रोजेक्ट के पब्लिक इमेजेस हैं, जैसे आपका फेव आइकन या लोगो वगैरह हो गया, ये सब आप पब्लिक में रख सकते हो और यहीं से अपने फ़ाइल में उसको इम्पोर्ट करके कॉल दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो गाइज़ एसआरसी है, एसआरसी को हम बाद में देखेंगे। उसके अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने पैकेज डॉट जेसन फ़ाइल की। ठीक है, ये फ़ाइल जो होता है गाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ाइल होता है किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है फ़ाइल पूरे एप्लीकेशन का जो है कि इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है अपने अंदर। ठीक है, और ये गाइज़ जो फ़ाइल होता है हमारा रूट फ़ोल्डर के अंदर ही होता है। ठीक, ये आप लोग देख सकते हो। सो गाइज़ ये जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, किस टाइप का इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, अब देखो यहाँ पे कि पहले यहाँ पे देखो इसने नेम कंटेन कर रखा है, प्रोजेक्ट का नाम हमारा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोजेक्ट का वर्जन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जब हम स्क्रिप्ट में आते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट में हमारा देखो ये डेव दे रखा है ना। स्क्रिप्ट में जितने भी ये सारे लिखे होते हैं ना गाइज, ये सारे क्या होते हैं, कमांड होते हैं एक तरीके से, है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, तो जैसे आपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या लिखते हो आप लोग, npm रन डेव लिखते हो। तो जब भी हम npm रन और ये वाला डेव लिखते हैं, ठीक है, तभी वो क्या करता है, वीट के थ्रू जो है कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है रन करना। ठीक है, तो ये सारे जो है कि हमारा स्क्रिप्ट में क्या लिखे होते हैं, कमांड होते हैं। अब जैसे अब एक और कमांड होता है npm रन बिल्ड, जैसे हम लोग बिल्ड चलाते हैं तो हमारा जो है कि बिल्ड बनना जो है कि प्रोजेक्ट का स्टार्ट हो जाता है। तो इस ये जो स्क्रिप्ट है हमारा सारे जो है कि वो कमांड कंटेन करता है। ठीक है, अब गाइस देखो हम बात करते हैं डिपेंडेंसीज की। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज़ में हमारी कौन-सी लाइब्रेरी जो है कि इंस्टॉल्ड है इसमें, प्रोजेक्ट में। ठीक है, वो यहाँ पे ये कंटेन करता है जो हमारा डिपेंडेंसीज़ है। अब जैसे मैंने देखो रिएक्ट हम लोग इंस्टॉल कर रखे हैं, और वो भी कौन-सा 19.2.4 है ना, जो हमारा लेटेस्ट वर्ज़न है। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट डॉम है। ठीक है, ये जो है ये भी जो है कि लेटेस्ट वर्ज़न है। तो ये डिपेंडेंसीज़ जो है हमारे जो कौन-सी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है उसको जो है कि के बारे में इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, अब ये जो गाइस जो डिपेंडेंसीज़ है, ये इन्फॉर्मेशन तो इसका यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअल में ये इंस्टॉल्ड कहाँ पे है, ये हमारा जो इंस्टॉल्ड होता है वो नोड मॉड्यूल के अंदर होता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे रिएक्ट है ना डिपेंडेंसीज़, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कि जैसे हम आर से अगर सर्च करें, तो रिएक्ट यहाँ पे हमारा पड़ा होगा, है ना, LMNOQPQR। देखो यहाँ पे है ना, रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है। देखो ये सारा जो है कि दिया हुआ है। ठीक, तो गाइज़ देखो अब इससे क्या है कि हमारा एक और भी तो फ़ायदा है कि जैसे मान के चलो हम किसी को प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नोड मॉड्यूल तो भेजते नहीं हैं, है ना? क्योंकि नोड मॉड्यूल जो है हमारा बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को किस नोड मॉड्यूल के अलावा ये सारे फ़ोल्डर को किसी से अगर शेयर कर देते हैं, और वो जो है कि सिर्फ़ अगर अपने टर्मिनल से npm इंस्टॉल चला देता है, तो हमारा ये सारी जो डिपेंडेंसीज़ है, वो ऑलरेडी जो है कि उसके मतलब उसके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएँगी। ठीक है? तो है ना, शेयरिंग में भी तो कितना हमारा बेनिफिट दे रहा है हमें ये। तो ये पैकेज डॉट जेसन का जो यूज़ है, वो काफ़ी जो है कि इम्पोर्टेंट है।
सो गाइस अब हम नीचे आते हैं डेव डिपेंडेंसीज पे, ठीक है। तो डेव डिपेंडेंसीज क्या होता है कि ये जो है डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। अब जैसे गाइस अगर आपसे इंटरव्यू में देखे होंगे कि कई बार पूछा जाता है कि डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर है ना इसके नेम में ही छिपा हुआ है। अब ये देखो डिपेंडेंसीज है और ये डेव डिपेंडेंसी, मतलब डेव डिपेंडेंसी का मतलब डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज, ठीक है। कि अगर हम डिपेंडेंसी को हटा देंगे तो ये प्रोजेक्ट रन करना ही बंद हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस पे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है, ठीक है? और ये जो डेव डिपेंडेंसी है, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, है ना? कि अगर आप इसमें से कोई हटा भी दें तो ये मतलब अपने यूज़ के लिए जो है कि डेवलपर इंस्टॉल करते हैं और इसका वर्ज़न वगैरह जो है कि चेंज होता रहता है, ठीक है? तो इसमें से अगर हम कोई डिपेंडेंसी हटा भी दें, मतलब डेव डिपेंडेंसी में से कोई पैकेज हटा भी दें तो कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप दूसरा पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो उसके बदले में, या आप दूसरा वर्जन उसके बदले में भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको देखो दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। सो गाइस डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज के डिफरेंस के बाद अब हम बात करेंगे कि पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैकेज डॉट जेसन में जैसे मैंने आपको बताया ना कि पैकेज डॉट जेसन जो है वो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है और डिपेंडेंसीज को कंटेन करता है, ठीक है। लेकिन जो पैकेज लॉग डॉट जेसन है ये हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज है उनके जो एग्जैक्ट वर्जन होता है उसको लॉक करके रखता है, ठीक। अब अगर आप देखो गाइस तो इनका जो डिफरेंस है वो इनके नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पैकेज डॉट जेसन है और यहाँ पे पैकेज लॉग डॉट जेसन है। अब बस आपको सिंपली ये जानना रहता है कि ये क्या चीज़ लॉक करके रखता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये जितने भी डिपेंडेंसीज होते हैं ना, जो हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसीज आपको दिख रही है, ये इनके एग्जैक्ट वर्जन को लॉक करके रखता है, ठीक है। अब देखो एक डिफरेंस ये भी है इसमें कि ये जो है यूजर के थ्रू जो है कि मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन को। लेकिन ये जो है एनपीएम के थ्रू जो है ऑटो जनरेट होता है, ठीक है? इसको हम लोग जनरेट नहीं करते हैं। उसके बाद इसको जो है कि ये एडिटेबल है, ठीक है? इसका जो एक वर्ज़न है, इसको हम मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसके वर्ज़न को हम लोग मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो गाइज़ इन दोनों फ़ाइल का जो है मेन यूज़ क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पैकेज.जेसन है इसका यूज़ ये है कि जितने भी डिपेंडेंसीज़ होती हैं उसको इंस्टॉल करने में ये हेल्प करता है हमारी, ठीक है? पैकेज.जेसन। और पैकेज लॉग.जेसन क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि सेम सेटअप फॉर ऑल डेवलपर्स, ठीक है? अब देखो रीडमी में कुछ ऐप से रिलेटेड थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होता है, ये तो आपको भी पता होगा, है ना? रीडमी डॉट एमडी में। और उसके बाद देखो टीएस ऐप डॉट जेसन है और टीएस कॉन्फिग ऐप डॉट जेसन और टीएस कॉन्फिग डॉट नोड डॉट जेसन। पहले इन दोनों फाइल में हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। देखो टीएस कॉन्फिग ऐप डॉट जेसन ये फ्रंट एंड के लिए यूज होता है और टीएस कॉन्फिग डॉट नोड डॉट जेसन ये जो है बैकएंड के लिए यूज़ होता है। अब बैकएंड का यूज़ होने का मतलब ये नहीं कि पूरा बैकएंड ही इसमें यूज़ होने लगे, ठीक है? इसमें जैसे हम अगर इस ऐप डॉट जेसन की बात करें टीएस कॉन्फिग डॉट ऐप, तो इसमें ये कौन-कौन से चीज़ों को हैंडल करता है, जैसे आपके कंपोनेंट को हैंडल करता है, आपके यूआई को हैंडल करता है, आपके डॉम को हैंडल करता है, ठीक है? और ब्राउज़र से रिलेटेड जो भी इवेंट है जैसे विंडो हो गया, है ना? डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं ना? तो उन सारे जो ब्राउज़र से रिलेटेड चीज़ें हैं वो tsconfig.app.json में हैंडल होते हैं, ठीक है? ये हैंडल करता है। और जो tsconfig node डॉट जेसन है, वो हमारे बैकएंड से रिलेटेड, मतलब जितने भी सर्वर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो ये हैंडल करता है, ठीक है? अब जैसे बैकएंड से रिलेटेड जैसे आपने कोई फॉर्म बना रखा है, आपने कोई एपीआई कॉल कर रखा है, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको tsconfig.node.json के थ्रू उसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 और फाइल है tsconfig.json और व्हाइट सॉरी वीट-config.ts, ठीक है? tsconfig.json ये है कि जो हमने इसमें क्या किया है, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ है। तो इसमें हम टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है? और ये वीट और ये फ़ाइल ये चेक करता है कि ये स्ट्रिक्ट मोड में है या नहीं है। मतलब उसका टाइप चेक करता है कि कौन-सा टाइप का ये जो कोड लिख रहे हैं वो है, ठीक है? तभी हम यहाँ पे tsconfig.json रखे हुए हैं, ठीक? इसके बाद वीट.config.ts है। ये जो है हमारा प्लगइन वगैरह जो सर्वर से रिलेटेड चीज़ें होती है वो इनको मतलब मैनेज करता है, ठीक है?
सो गाइज़ अब हम बात करने वाले हैं index.html फ़ाइल के बारे में, ठीक है? ये गाइज़ जो फ़ाइल है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ाइल है और इसको आप एक तरीके से रैपर बोल सकते हो, रैपर फ़ाइल है, ठीक है? अब मैं रैपर क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे मान के चलो देखो आप इस फ़ाइल में देखोगे ना सिंपली या एचटीएमएल लिखा हुआ है ना? कोई ज़्यादा एडवांस फ़ाइल इसमें या कोई एडवांस कोड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखो मैं इसका थोड़ा-सा आपको मतलब बता देता हूँ, जैसे एचटीएमएल है, हेड है, उसके बाद मेटा टैग है ना? उसके बाद आपका लिंक वगैरह है और फिर एक मेटा टैग है जिसमें नेम में व्यू पोर्ट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है? इसका व्यू पोर्ट का तो मतलब आप लोग जानते होंगे आई थिंक कि मतलब हर एक डिवाइस के लिए ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करता है, ठीक है? उसके बाद आपका देखो बॉडी टैग है और बॉडी के बाद फिर आपका यहाँ पे आता है अ, डिव टैग, है ना? जिसमें कि एक आईडी दिया हुआ है और रूट उसका आईडी है, ठीक है? और उसके नीचे जो स्क्रिप्ट में ये आपका मेन एसआरसी है। तो गाइज़ देखो इसको मैंने रैपर इसलिए बोला ना क्योंकि आप ये जानते होंगे कि जो रिएक्ट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है ना? सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब कि जितने भी हम कंपोनेंट बनाते हैं, है ना? जितने भी हम यूआई क्रिएट करते हैं अलग-अलग कंपोनेंट में, सारा जो कंपोनेंट है वो इसी डिव के अंदर, ये जो रूट वाला डिव है ना, इसी डिव के अंदर आकर के दिखता है हमें, ठीक है? जैसे कि अभी तो नहीं, लेकिन इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जब मैं आपको ये दिखाऊँगा ना एक अलग से कंपोनेंट बना कर के, तो या फिर मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ, ठीक है? npm रन डेव इतना लिख करके मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ, देखो ये हमारा जो है कि प्रोजेक्ट रन हो गया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इस यूआरएल को पेस्ट करूँगा ना, उसके बाद मैं इसको एंटर करूँगा, तो ये मेरा जो फर्स्ट पेज है वो ओपन होकर के आ जाता है, ठीक है? अब मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊँ, ठीक है? तो देखो, ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है हमारा? देखो वही जो आईडी रूट दिया हुआ है डिव, वही वाला डिव यहाँ पे भी हमें एलिमेंट में दिख रहा है, ठीक है? अब देखो जितने भी हमारे काम किए गए हैं, मतलब जितने भी हमारे कंपोनेंट बनाए गए हैं, वो सारा देखो इसी डिव के अंदर आ रहा है, ठीक है? ये डिव यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज़ है, ठीक है? तो अब आप जितने भी रिएक्ट की यूआई बनाओगे, ठीक है? या फिर आप वो कोई भी मेनू बना लो, कोई भी पेज बना लो, है ना? 2, 4, 5 पेज बना लो, कोई भी पेज बना लो, कितने भी पेज बना लो, वो सारा का सारा पेज जो है वो आपको इसी डिव के अंदर दिखेगा, है ना? इसीलिए हम जो है कि रिएक्ट को सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये बात आप लोग एकदम ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद गाइज़ अगर हम इसके बाद आगे की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं एसआरसी के अंदर, ठीक है? अब एसआरसी की थोड़ी बात कर लेते हैं। इस फ़ोल्डर के अंदर देखो एसेट है, एसेट में हमारा जो है कि एसेट आप जानते हो जो कि हमारा इमेज वगैरह है ना और सीएसएस और जेएस वगैरह फाइल रखने के काम में आता है। तो ये सारे आपके जो है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड इमेजेस वगैरह आप यहाँ पे एसेट में रख सकते हो, ठीक है? अब देखो ये ऐप डॉट सीएसएस है ना? जो कि ऐप डॉट जो टीएसएक्स फाइल है हमारी, उसका सीएसएस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद इंडेक्स डॉट सीएसएस ये ग्लोबल सीएसएस है, उसके बाद मेन डॉट टीएसएक्स, ठीक है? तो अब मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाह रहा था गाइस कि जैसे आप ये index.html देखें ना, तो ये जो रूट है, ये आईडी दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ है। इसको हमने क्या रिएक्ट ने कॉल किया हुआ है। कहाँ कॉल किया हुआ है? इस main.tsx के अंदर, ठीक है? अब देखो यहाँ main.tsx में ना ये सारा इम्पोर्टेड चीज़ है, ठीक है? जैसे यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड को इम्पोर्ट कर रखा है, ठीक है? उसके बाद क्रिएट रूट ये जो इसका ये रिएक्ट डॉम क्लाइंट से जो इम्पोर्ट कर रहा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है? तो क्रिएट रूट जो है हमें देखो ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है और उसी फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और उसका रूट जो हमारा आईडी है, ये वाली जो आईडी थी ना हमारी इंडेक्स वाली, ये वाली, ये आईडी जो है कि हमारा मेन डॉट टीएसएक्स में ही कॉल हो रहा है, ठीक है? उसके बाद देखो एक रेंडर नाम का और फंक्शन है, ये देखो ये जो हाँ, उसके बाद ये रेंडर फंक्शन प्रोवाइड करता है और इसी रेंडर के अंदर ही हम जो है कि अपना जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको रेंडर कराते हैं। मतलब रेंडर कराते हैं मतलब आप समझ रहे हो ना कि उसको ब्राउज़र पे सेंड करते हैं बेसिकली, ठीक है? रेंडर क्या काम करता है, हमारे जो जेएसएक्स है उसको ही ब्राउज़र पे सेंड करता है, ठीक है? दिखाता है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ऐप डॉट ये ऐप वाली जो फ़ाइल है, ये जो ऐप वाली ऐप डॉट टीएसएक्स है, इसी फ़ाइल को ये जो है कि यहाँ पे मेन में इंपोर्ट किया हुआ है। देखो मेन में यहाँ पे ऐप डॉट टीएसएक्स को इंपोर्ट किया हुआ है और इसको यहाँ पे जो है कि अ, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो जितने भी ऐप में हमारे कंटेंट है ऐप डॉट टीएसएक्स में, है ना? चाहे वो यहाँ पे देखो
ये अगर गेट स्टार्टेड की बात करें, है ना? या फिर हम बात करें यहाँ पे काउंटर की, जो यहाँ पे काउंटर दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो गेट स्टार्टेड है ना? और जो यहाँ पे देखो काउंटर 1 2 3 4 चल रहा है, वो सारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे यूआई आपको दिख रहा है, वो सारा जो है कि कहाँ पे लिखा हुआ है आपका app.tsx में, इस वाले फ़ाइल में लिखा हुआ है, ठीक है? और इसी फ़ाइल को ये इम्पोर्ट करके main.tsx में दिखा रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड भी है, ठीक है? स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पे रहता है ना? ऑलरेडी पड़ा होता है, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हो। लेकिन गाइज़ मैं अगर आपको ये सजेशन दूँगा कि अगर आपने TSX इम्पोर्ट किया हुआ है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट पे आप अगर रिएक्ट डेवलप कर रहे हो, तो आप जो है कि इसको अभी रहने देना, ठीक है? अगर बाद में हम नीड पड़ेगी तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक? तो देखो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया ना? आई होप कि आपको देखो सारे जो भी फ़ाइल और फ़ोल्डर हैं, सबका जो है कि यूज़ आपको पता चल गया होगा, ठीक है? सो गाइस आई होप कि रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट के कंपोनेंट और जीएसएक्स के बारे में। सो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके के वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।